राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी विवाद को सुलझाने के लिए प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंच रहे हैं। अजय माकन 31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 2 सितंबर को वो अजमेर दौरे पर रहेंगे। अजय माकन के दौरे को देखते हुए उनके साथ गहलोत कैंप के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। गहलोत कैंप से जुड़े नेता दौरे में अजय माकन के साथ रहेंगे। बता दें कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश और जिला स्तर पर सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया था। अब नए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्हें फिर से भरने की जिम्मेदारी है। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामस्वरूप, अजय माकन के इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या अभी वहां जो खेमेबाजी है वो वैसे ही जारी है और उसमें किसी समझौते की कोशिश की जा रही है? देखिए, दोनों ही जो खेमे हैं जो गतवेग देखने को मिला था उसके बाद भी काफी दोनों में जो है मतभेद जो है जरूर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जब भी मुख्यमंत्री गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, जब उनसे बात करते हैं तब वे कहते हैं कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है अब वो अपनी बात जो है रखेगी। जो समस्याएं सचिन पायलट खेमे को जो थी तो उसको अब सामने रखा जाएगा। तो क्योंकि प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति के बाद अजय माकन का यह पहला दौरा है और वो अजय माकन खुद जो है वो 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल है, जिस कमेटी को सचिन पायलट की या फिर बाकी जो उनके खेमे के जो विधायक हैं उनकी तरफ से जो समस्याएं बताई गई थी, जो नाराजगी बताई गई थी, उनको हल करना है। तो उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए लिहाज से भी है कि प्रदेश में कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी है उनका गठन होना है। उस गठन से पहले सभी जो संगठन के नेता हैं या सरकार में जो विधायक हैं या मंत्री हैं उन सब से वन टू वन बात की जाएगी कि किस तरह से कोई गतिरोध है, किसी के मन में कोई शंका है, कोई शिकायत है तो वो प्रभारी के सामने रखे। इस लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज शाम को 5 बजे जयपुर पहुंचने उनका प्रस्तावित है। सड़क मार्ग से होते हुए अजय माकन जी जयपुर आएंगे और उनका रास्ते में अलवर में शाहपुरा में जगह जगह पर उनका स्वागत होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से उन खुद मौजूद रहेंगे और कुकस में जो है करीब शाम को 5:30 बजे जयपुर शहर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। केंद्र सरकार के अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद गहलोत सरकार सोमवार को अपनी गाइडलाइन जारी कर सकती है। कोरोना काल में किस तरह से लोगों का बचाव किया जा सकता है, ये गहलोत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीएम आवास और कार्यालय पर कोरोना ने दस्तक दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां कोटा में 6 सितंबर तक लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं गहलोत सरकार अनलॉक 4 में दी जाने वाली रियायतों को लेकर मंथन कर रही है। सीएम लगातार गृह विभाग के अधिकारियों से इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं इस पूरे अनलॉक 4 पर। रामस्वरूप, अनलॉक 4 को लेकर क्या चुनौतियां हैं गहलोत सरकार के सामने? देखिए, प्रदेश में पिछले करीब 15 दिन से लगातार बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के मरीज नए सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से जो है ऐसा लगता है कि अपने अपने स्तर पे जिला प्रशासन जो है निर्णय लेते हैं। हालांकि हमने देखा कि जो केंद्र की जो गाइडलाइन आई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई भी राज्य जो है अपने स्तर पर अनलॉक की नई जो है छूट नहीं दे सकता। लेकिन प्रशासन के सरकार के पास में ये जरूर उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो कर्फ्यू लगा सकते हैं। तो जिस तरह से बीकानेर में और उदयपुर में बहुत संख्या में मरीज देने के बाद जो है एक तरह से कर्फ्यू का कर दिया गया है, सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। तो इसी तरह से जहां जहां बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में तादाद सामने आती है कोरोना संक्रमण की, तो वहां पर इस तरह के सख्त कदम उठाए जाने लगे हैं। हालांकि हमने देखा कि बीते शुरुआत में जब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही थी, पहले दूसरा तीसरा चरण चला था, उसके बाद में छूट का दायरा शुरू हुआ और लगातार छूट दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, उसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए सरकार और प्रशासन चाहते हैं कि दोबारा से सख्त कदम उठाए जाए ताकि इस जो वायरस फैल रहा है उस पर काफी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सके। लेकिन रामस्वरूप, शुरू में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट थी कि जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाने की कोशिश गहलोत सरकार ने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसकी तारीफ की थी। अचानक क्या वजह सामने आ रही है? सरकार को क्या लगता है कि क्या ये लापरवाहियों का ही मामला है या फिर कुछ और?
देखिए, प्रदेश की रिकवरी रेट है वो अच्छी है, पहले भी करीब 70% के आसपास थी, अभी भी 70% से ऊपर भी है। और जहां तक बात करते हैं कि संक्रमित मरीजों की मृत्यु का, वो भी बहुत कम है, इसलिए कह सकते हैं कि काफी कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में जांच का दायरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्रदेश प्रतिदिन जो है करीब 40,000 से ज्यादा जांचें पूरे प्रदेश में हो रही है, तो इस लिहाज से जो नए जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से अनकंट्रोल है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जितनी तादाद में शुरुआत में हमने देखा कि संक्रमण पर जो दोबारा से जो पॉजिटिव जो केस होते थे वो नेगेटिव हो जाते थे, यानी कि वो रिकवर करते थे, वो सिलसिला अभी भी जारी है। 70% से बाहर अभी भी रिकवरी रेट है, मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन संक्रमण का फैलाव जो है वो फिलहाल रुक नहीं रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए रामस्वरूप। आर्थिक संकट से गुजर रहे राजस्थान को केंद्र सरकार ने मदद का वादा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि पहले किया गया मदद का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दरअसल केंद्र ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 2000 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही है, लेकिन बकाया चल रही करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के भुगतान का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 1000 करोड़ की रकम बीते 2 वित्तीय वर्ष से केंद्र पर बकाया है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल अभियान जारी है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए बिजली, किसान, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने में लगी है, लेकिन चर्चा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और कई नेताओं ने इस अभियान से दूरी बना रखी है। शनिवार से ही बीजेपी की तरफ से ट्विटर पर गहलोत सरकार होश में आओ हैशटैग पर खूब ट्वीट किए गए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके स्टाफ ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 27 अगस्त को वसुंधरा राजे एक महिला कार्यकर्ता के संपर्क में आई थी। महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वसुंधरा राजे और उनके स्टाफ ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें, ये तीसरा मौका है जब उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। इससे पहले कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वसुंधरा राजे क्वारंटीन हुई थी। उसके बाद दिल्ली में बागवानी करने वाले शख्स की वजह से एक दिन के लिए उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था। राजस्थान के जालौर में आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश ने यहां कोहराम मचा दिया है। नदियां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहती हैं। यहां ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सुंधा माता से गुजरात की तरफ जा रहे एक कार चालक ने सड़क का अंदाजा नहीं लगने पर अपनी कार नदी में फंसा दी। देखते ही देखते कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग रस्सी की मदद से कार को खींचते दिखाई दिए। वहीं रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी सैलाब बनकर गलियों को चीरते हुए बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सभी लोग अपने घरों के अंदर से ही गली में बने समंदर का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे।